हाँ जी, तो लास्ट क्लास हमारी जो थी वो किसके बारे में थी? हमने कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स पढ़ी थी और उसकी जर्नल एंट्री करनी सीखी थी। आज हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले वो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपनी स्पेशल ट्रांजेक्शन को फर्दर कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले जर्नलाइज करना है तो जर्नल का फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, वो आप बनाएंगे। फॉर्मेट याद है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम्स बनाने हैं और बहुत नीट एंड क्लीन बनाने हैं। कोई शिकायत का मौका स्कूल के टीचर्स को आपने नहीं देना है। ठीक है, बहुत साफ सुथरा बनाना है। बस एक ही चीज मुझसे नहीं सीखनी, मेरी राइटिंग। ठीक है, थोड़ी ज्यादा साफ है, समझ में कम आती है। देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब रिसीव फ्रॉम भारत कैश 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपए। 20,000 कैश मिला है, रिसीव कर लिया है और 500 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो मतलब हमने उससे कितने पैसे लेने थे? 20,500 रुपए। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट जर्नल एंट्री। आई एम नॉट गोइंग टू मेक फॉर्मेट्स। ठीक है, फॉर्मेट्स आप बनाएंगे। अब देखिए, स्टेप्स में आपको सिखाऊं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। मेरे पास कैश आया, मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, और ये किससे आया पैसा? भारत से आया। ठीक है, कैश एसेट है, डिस्काउंट अलाउड दिया तो एक्सपेंस, और भारत में लिए कौन हुआ? डेटर, पैसा देने वाला आदमी, वो भी एसेट होता है। कैश बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है, एंड डेटर्स कम हो रहे हैं। तो एसेट बढ़ना डेबिट, खर्चा बढ़ना डेबिट, और एक एसेट का कम होना क्रेडिट। तो एंट्री विल बी, यहां पे एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भारत। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 20,000, यहां आ जाएगा 500, और यहां आ जाएगा 20,500। ठीक है, और यहां हमने लाइन डाल दी, ये नरेशन। ठीक है, यहाँ पे नरेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका हम पार्टीशन यहाँ डाल देते हैं, ये पार्टीशन हमने डाल दिया। ठीक है, तो पार्टीशन के उस तरफ हम वर्किंग्स करेंगे। चले आगे, हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। तो ये पहले मुझे बताओ, ये एंट्री किस किस की ठीक थी, जिन्होंने मुझसे पहले कर ली? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट 750। अब 35,000 चेक से मिले और 750 का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कैश की जगह क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का? 35,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 700 एंड कितना डिस्काउंट था? 750। और यहां पे आ जाएगा विकास, विकास नाम है ना? हाँ जी, विकास। तो यहां एंट्री में फर्क क्या था? कैश की जगह सिर्फ बैंक आया है। ठीक है, और कोई भी फर्क नहीं था क्योंकि चेक लिया है हमने उससे। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। चलो ठीक है। थर्ड, received from Akhil 38,000 in settlement of his dues of 40,000 in cash। कह रहा है 40,000 लेने थे, 38,000 मिले हैं। ठीक है, और सेटलमेंट हो गई है। तो अगेन कैश आया, कैश आया डेबिट। अब हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था वर्किंग अब आपके दिमाग में हो रही है। डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देना आपके लिए खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, आपने डिस्क नहीं लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, टीचर नाराज हो जाएंगी स्कूल में और मार्क्स नहीं देंगी। ठीक है, हमें उनको नाराज नहीं करना है। अखिल, ठीक है, 40,000। ठीक है जी, ये एंट्री भी बिल्कुल सिमिलर निकली। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? नो सर। ओके। फोर्थ, रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। अब इसने क्या कहा? 50,000 मिले, लेने थे 60,000, सेटलमेंट हुई नहीं हुई? सेटलमेंट की कोई बात ही नहीं कही इसने। वो कह रहे चेक से 50,000 मिले, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 मिल गए चेक से, तो बैंक में पैसा आ गया। किससे मिले? किससे मिले? अमृत से, है ना? अमृत से। अब अमृत से हमने 10,000 अभी लेने हैं, तो मतलब ये एंट्री केवल और केवल कितने अमाउंट की होगी? 50,000 की।
यहाँ डिस्काउंट मत लिख देना, क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है, कह रहे भाई 50,000 रुपए मिले हैं, लेने थे 60,000। इसका मतलब ये नहीं 10,000 आपने छोड़ दी, 10,000 बाद में लोगे, अभी 50,000 की एंट्री कर दी हमने सिर्फ। इसमें कोई डाउट है तो वो आप पूछ लो। कोई सेटलमेंट नहीं हुई ना, इसमें इसमें डिस्काउंट नहीं आएगा। हाँ जी बताइए फटाफट, कोई डाउट है तो। No, sir. पेड कैश 40,000 टू सुरेश, अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%। हमने 40,000 रुपए पे करें सुरेश को और डिस्काउंट दिया है 2%। डिस्काउंट सॉरी हमें मिला है, अवेल करा है हमने, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पेमेंट की बात आ गई। जब पेमेंट की बात आती है तो चलो अब हम थोड़ी सी वर्किंग्स कर लें, है ना। अभी तक हमने रिसीट की वर्किंग करी थी, अब हम पेमेंट की भी वर्किंग्स कर लेते हैं, ठीक है। अब ये रही हमारी 5th एंट्री और ये रही उसकी वर्किंग्स, ठीक है। वर्किंग्स के अंदर कह रहा है कैश, स्टेप नंबर 1, जब पैसा दिया तो कैश पे इफेक्ट आया होगा। अच्छा, हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा यहाँ पे। और ये पैसा हमने किसको दिया है, ये पैसा हमने सुरेश को दिया है, तो यहाँ नाम आ जाएगा सुरेश, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, कैश कम हो रहा है, मतलब एसेट कम हो रही है, तो रूल क्या लगेगा, क्रेडिट। डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब मेरा रिवेन्यू, डिस्काउंट मेरे लिए कमाई का साधन है, रिवेन्यू बढ़ा तो ये भी क्या हो गया, क्रेडिट। सुरेश मेरा क्रेडिटर था जिसको मैंने पैसा दिया, और क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी घट गई, लाइबिलिटीज घटती हैं तो क्या होती है, डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, सुरेश, पहले एंट्री लिख लेते हैं, बाद में अमाउंट का क्या है, अमाउंट तो ठीक आएगा ही आएगा हमारा, ठीक है। सुरेश डेबिट टू कैश, उसको कैश दिया हमने, टू डिस्काउंट रिसीव। मतलब आप देखिए, पैसा मिल रहा है तो कैश डेबिट होता है, और जा रहा है तो कैश क्रेडिट होता है। पैसा मिल रहा है तो बंदा क्रेडिट होता है, यहाँ पैसा हम दे रहे हैं तो बंदा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, जिसको दे रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बहुत ही आसान चीज है। अब देखिए, 40,000 रुपए देने थे, 2% डिस्काउंट, 800 रुपए काट के हमने कितने पैसे दिए होंगे उसको, उसको दिए हमने 39,200। तो देखिए, कैश कितना गया, 39,200, डिस्काउंट कितना मिला, 800 रुपए। और सुरेश जो हमारी लाइबिलिटी कम हुई है, वो कितने से कम हुई, पूरे 40,000 से। कोई डाउट है तो आप यहां पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल्ड हर ड्यूज ऑफ 26,000। कह रहे चेक से हमने 25,000 पे करे, लेकिन ड्यूज कितने के सेटल हो गए, 26,000 के, तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया हमें तो मेहर से, है ना। नरेशन जरूर लिखनी है, याद रहे, नरेशन मिस मत करना। अब हमने मेहर को पेमेंट करी तो मेहर डेबिट। अच्छा, सुरेश के साथ अकाउंट नहीं आता, किसी ने भी नहीं बताया मुझे, है ना। सुरेश के साथ अकाउंट नहीं आता, नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लिखते, और आप लोग नलायक को, आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे। सर नहीं, मैंने डाला ही नहीं था। अच्छा बेटा, मैंने जो डाला, आपको मेरी भी तो गलती पकड़नी है ना। मैं कौन सा बहुत चैंप हूँ, ठीक है, मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, इंसान, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 नाक। हाँ जी, क्या मेरी 2 नाक दिख रही है आपको, या 4 कान? हाँ जी, 26,000 और ये 25,000, ठीक है। बैंक से गया है पैसा, तो यहाँ कैश की जगह बैंक लिख दें, महर डेबिट होगा, लाइबिलिटी कम हुई, डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट हो गई 26,000 से। अब क्योंकि सेटलमेंट हो गई है तो हमें 1,000 का फायदा हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 1,000 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है जी। ये 6 पॉइंट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम 7th पॉइंट पे। पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, ऑन अकाउंट? इसका मतलब है कि हमने जो उसका पैसा देना था, उसके बजाय, उसके लिए हमने 25,000 पे कर दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट। ऑन अकाउंट का मतलब कभी नहीं होता कि आपने कैश पेमेंट करी है या बैंक से करी, चेक से करी है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उसका खाता जो हमारे पास चल रहा है, हमने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। अब देखिए, पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक। अब देखिए, योगेश को हमने पेमेंट करी, तो योगेश को पेमेंट करी, लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी का नाम है योगेश डेबिट। कितने की, 25,000 की। कैसे पेमेंट करी, चेक से करी, तो टू बैंक। यहां पे और कोई आइटम आने लायक ही नहीं है, ठीक है। बीइंग अमाउंट पेड टू योगेश बाय चेक, ठीक है। अब आ जाते हैं 8th पॉइंट पे। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। अब वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं गुड्स खरीदे 1,00,000 के अगेंस्ट चेक और उसको डिस्काउंट मिला 3%। अब ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड हुआ, कैश हुआ? ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता है हमेशा, ठीक है। तो ये कैश डिस्काउंट हुआ, ठीक है, दिस इज कैश डिस्काउंट। अब देखिए, कह रहे हैं हमने गुड्स खरीदे,
ठीक है, यहां पर हम स्टेप्स लेकर आते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। आपने गुड्स खरीदे, परचेज करे कितने के? 1 लाख के। आपने उसको पैसा दिया, पैसा कैसे दिया? चेक से दिया है ना, तो यहाँ बैंक पे इफेक्ट आया, बैंक पे इफेक्ट आया, बैंक पे इफेक्ट आया, और आपको डिस्काउंट मिला, ये कैश डिस्काउंट मिला, तो आप यहाँ डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। ठीक है, 3% डिस्काउंट मिला, तो मतलब 3,000 रुपए। तो आपके पास से पैसा कितना गया है? 97,000। परचेज ऑफ गुड्स मेरे लिए क्या होता है? खर्चा, खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट। परचेज गुड्स खरीदने किस लिए खरीदने हैं? बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, है ना। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए रिवेन्यू है, डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे लिए कमाई का साधन है, तो ये भी क्रेडिट, तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट। अब आप समझ आ गई सर, कभी भी पेमेंट होगी तो पेमेंट कैश तो या बैंक तो क्रेडिट होगा, बाकी जो दूसरी आइटम वो डेबिट ही होगी। चाहे वो खर्चा हो चाहे वो लायबिलिटी, वो डेबिट ही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली कैश या बैंक से पेमेंट हो रही है, वो क्रेडिट हो रहे हैं, तो जिस चीज की पेमेंट हो रही है वो डेबिट होगी। ओके, 1 लाख। टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट 97,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। Purchase goods costing 60,000 from Akash and company, paid 50% immediately, availing 3% डिस्काउंट। कह रहा है 60,000 का माल खरीदा, आधी पेमेंट कर दी और 3% डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, इसकी वर्किंग कर लेते हैं। 9th पॉइंट, ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है, पहले थोड़ी वर्किंग कर ले। हमने गुड्स कितने खरीदे? परचेज करे हमने गुड्स 60,000 के, तो मेरी परचेज वैल्यू 60,000 है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है कोई। आधी पेमेंट आप अभी कर रहे हो 50%, तो मतलब 30,000 की पेमेंट आप अभी कर रहे हो। जब आप 30,000 की पेमेंट अभी करोगे तो आपको इस पे मिलेगा 3% डिस्काउंट। 3% ना, यस, 3% होता है 900 रुपए। तो आपने उसको कितने पैसे दे दिए? 29,100। और बाकी 30,000 जो रह गए वो आपके ऊपर क्रेडिटर बन गए, आपने वो पैसा देना है, और उस क्रेडिटर का नाम क्या है? आकाश एंड कंपनी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इफेक्ट, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? इफेक्ट कहाँ आया? परचेज पे आया। आपके पास से कैश गया, चेक से गया? 50, हाँ कैश गया है, कुछ गिवन नहीं है तो कैश मानते हैं। फिर आपको डिस्काउंट भी मिला, इस पे भी इफेक्ट आया। फिर आपने अभी कुछ पैसा देना है, किसको देना? आकाश को, आकाश एंड कंपनी को। ये आपकी 4 आइटम से इफेक्ट आया है। एक्सपेंस डेबिट होता है, परचेज डेबिट ही होगा। कैश, कैश एसेट है, जा रही है तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो रिवेन्यू वाली आइटम है, रिवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट। और आकाश एंड कंपनी, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट, एक चीज डेबिट बाकी सारी क्रेडिट। ठीक है, तो यहां आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट? 60,000 से। बाकी सारी चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया? 29,100। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900। टू आकाश एंड कंपनी, दैट इज 30,000। कोई डाउट है तो पूछ लो इस एंट्री के अंदर। देखिए, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट। कह रहे 30,000 रुपए के जो गुड्स हैं वो हमने बेचे हैं, 2% डिस्काउंट हमने दिया है, चेक से पैसा आया है। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी। देखिए, जब आपने गुड्स बेचे तो आपके पास चेक से पैसा आया, पैसा आता है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने डिस्काउंट यहाँ दिया है तो डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होता ही है। ठीक है, आपने अभी ऊपर देखा ही है। और सेल कमाई है, सेल क्या होगी? क्रेडिट होगी ही होगी, रेवेन्यू की आइटम है। ठीक है, अगर आप कहें तो स्टेप्स में करके दिखा सकता हूँ, आई डोंट थिंक नीड है। मैंने सेल जो करी है 30,000 रुपए की सेल करी। ठीक है, 2% डिस्काउंट, तो यहाँ आ गया 600 रुपए, तो पैसा कितना मिला होगा हमें? 29,400, being goods sold for ₹30,000 at 2% cash discount and amount received through check। ओके, ये नरेशन आ जाएगी, आप नरेशन लिखेंगे, उसके बाद हम 11th पॉइंट कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल, विमल को माल बेचा 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउिंग 2% डिस्काउंट। अब ये तो वही बात हो गई, 60,000 का माल था,
आधी पेमेंट वो कर रहा है 30,000 रुपए, और उस पे हम उसको क्या दे रहे हैं 2% डिस्काउंट, दैट इज 629,400 उसने हमें दे दिए। कैसे दिए? कैश दे दिए। और बाकी हमने विमल से लेने हैं, विमल से पैसा लेना है, तो विमल हमारे लिए डेटर बन गया। कितना लेना है? 30,000। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ किस किस चीज पे इफेक्ट आया? कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट, ये तो सबको अच्छे से याद रहेगा, इतनी बार रिपीट कर दिया हमने। डिस्काउंट दिया, अरे डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है? डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट, ठीक है। 600 रुपए। अगर किसी से पैसा लेना है, लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है, अगर किसी से पैसा लेना है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। विमल डेबिट हो जाएगा, विमल डेबिट हो गया। इससे कितना पैसा लेना है? 30,000। ओके, तो हमने माल बेचा है, और जब हम माल बेचते हैं तो सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। कितने की सेल हुई है? 60,000। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। 11 ट्रांजेक्शंस वी हैव कवर्ड।